ये लिखा है। खैर कहते हैं, वो कहते हैं अनन्य निंदादि शून्य हृदयम तंतु इप्सित संग लब्ध्या आदरियत इति। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति मध्यम अधिकारी है, दीक्षास्ति चेत यदि मन से वाद्रियत, कहते जो दीक्षा लेकर के भजन करते हैं उनको मन से आदर करना चाहिए। ये हमारे लिए लिखा गया है। हम लोग दीक्षा लेकर के भजन साधन करते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा चित्त भक्ति को पकड़ नहीं पा रहा है। इसलिए ऐसे भक्तों का भी मन से आदर, वो भी कनिष्ठ हो सकते हैं, और लगभग प्राय कनिष्ठ है ही, हो सकते हैं क्या, उसका मन से आदर करना चाहिए। मध्यम अधिकारी को, हम लोग को तो दंडवत करना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि हम बस ऐसे ही घुसम घुसा वाले हैं। इससे परस्पर दंडवत ही ठीक है। और दंडवत भी कैसे करना चाहिए? मन के साथ, केवल वाणी नहीं, बोल करके नहीं, शरीर से केवल नहीं, मन को साथ में लेकर के करना चाहिए। इस आचरण के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र व्यक्ति उन कनिष्ठ अधिकार को छोड़ करके मध्यम हो जाएगा, मध्यम अधिकार उनके पास आ जाएगा। हाँ। और फिर उनका चित्त उत्तम अधिकारी को समझ सकता है कि कौन उत्तम अधिकारी है। यहां लिखा है निंदादि शून्यम, उनको अवसर ही नहीं मिलता है। जब भजन से उनको फुर्सत मिलेगा तब दूसरे का बात करेगा। वो अपनी बात, अपना निवेदन भगवान को इतना करते रहते हैं, उसी में पूरा टाइम निकल जाता है। अब कैसे वो दूसरे की निंदा करेगा, है ना? तो एक चिन्ह दिया गया है, जो भजन में 24 घंटा रत है और कोई भी प्राकृत बात करता नहीं है, वह अधिकारी है। उत्तम अधिकारी उनको समझना चाहिए। और ऐसे उत्तम अधिकारी का चित्त निंदा इत्यादि से शून्य रहता है। ऐसे वक्त में कहते हैं कोई दोष दिखाई पड़े स्वभावजनिक हो, इस श्लोक में, आज के श्लोक में जा रहे हैं, या फिर कहते हैं उन जैसे कोई सामान्य व्यक्ति के शरीर में विकृति देख करके पता चलता है कि इन्होंने गत जन्म में पाप किया है या इस जन्म में कुछ पाप किया है, कुछ दोष किया है, वैसा भक्तों में नहीं देखना चाहिए। ऐसे उत्तम अधिकारी में ये सब दोष दिखाई देते हुए भी उनको अनदेखा कर देना चाहिए, हो ही नहीं सकता है। देखिए, भजन के परिपाटी की शिक्षा बहुत कठोर है, लेकिन जब तक ये शिक्षा हम लोग उनको ठीक से श्रवण नहीं करेंगे तो आचरण कहाँ से कर सकते हैं? आचरण में लाने में भी बहुत देर लग जाएगा। बड़े बड़े भक्त आचरण में नहीं ला सकते इसको, लेकिन कोशिश तो यही रहनी चाहिए। अगर भगवत प्रेम चाहिए तो व्यक्ति को सबसे पहले ये जो कुछ भी नियम यहाँ बताया गया है शुरू से लेकर के पहले श्लोक से, इन सारे नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कहते न प्राकृतम इह भक्त जनस्य पश्चित, उन प्राकृत दोष होने के बावजूद भी उनमें प्राकृतत्व का दृष्टि नहीं होना चाहिए। अर्थात इन कर्म के फल से ये लोग का आचरण ऐसा है, या कर्म फल के स्वरूप अभी भी उनका कर्म फल दोष नहीं गया है, तो मैं क्यों भक्ति करूं? व्यक्ति हतोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति जितनी मात्रा में भक्ति उनकी प्रबल होती जाती है तो उनका सारा कर्म का फल समाप्त होता है। उत्तम अधिकार में कोई देख लिया तो वो हतोत्साहित होगा कि नहीं? मध्यम। इससे देखना नहीं चाहिए, सलाह देते हैं। निंदा इत्यादि से तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए उनका, ये यार ऐसा कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति है या है, वो तो कभी नहीं करना चाहिए।
उत्तम अधिकारी की बात है। कनिष्ठ का भी क्यों करें, है ना, चर्चा क्यों करें? चर्चा करना है तो हरि कथा का चर्चा करें, वैष्णव चर्चा नहीं करनी चाहिए। विष्णु का चर्चा योग्य है, उनकी चर्चा ही हमारे लिए एक भजन की सिद्ध परिपाटी के रूप में व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और कभी भी पर चर्चा नहीं। तो इस एक प्राकृत नहीं देखना चाहिए। तो इसको हम लोग टीका में जाकर के देखते हैं, कुछ सुंदर टीका भी लिखा हुआ उनका। वो कहते हैं प्रकृति के लोके तद्वत आचरण भक्तस्य प्राकृतत्व ज्ञाने अपि न तद्दृष्टि। कहते संसार में कुछ शुद्ध भक्तों का भी ऐसा आचरण दिखाई देगा जो जैसे लगता है कि कर्मजनित फल है उनका, उन फल भोग कर रहा है, या कभी स्वभाव से भी उनका कठोरता का स्वभाव गया नहीं है ना। तो कहते हैं कि तद्वत आचरण भक्तस्य, भक्त लोग का आचरण में ये देखा जाएगा, लेकिन प्राकृतत्व ज्ञाने अपि न तद्दृष्टि। उनको ये प्रकृतिगत फल मान करके उनकी निंदा करने बैठना ये योग्य नहीं, या उनका दर्शन करना कि ये प्राकृत कर्म का फल है, अभी नहीं। क्योंकि एकांती भक्त जो हो जाते हैं और जिनको किसी की निंदा आदि कभी उनका चित्त ग्रहण ही नहीं करता है, ऐसे कहां से दोष आएगा? वो कदाचित दोष को स्वीकार कर लेते हैं। भरत इत्यादि ने स्वीकार किया, तीसरा जन्म, है ना, 3 जन्म स्वीकार किया। वो हम सब जीवों के लिए उपदेश देने के लिए कि सब कुछ छोड़ करके आए हैं, और फिर भी अगर एक पशु में आसक्ति होती तो पशु बनना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए, या चित्र के तुम्हारा ने निंदा कर लिया, इंद्रद्युम्न महाराज ने उठ करके अभिवादन नहीं किया। सब वैष्णव व्यवहार के जो पूर्ण नहीं होने के कारण ये उदाहरण रखे गए, वो ये शुद्ध भक्तों के लिए, या सॉरी, ये जो नवदीक्षित भक्त लोग हैं उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ये समझ करके व्यक्ति को शीघ्र अपनी उन दोष बुद्धि को टालना चाहिए। कहते विधेय इति आह दुश्चरिति, कहते यही विधि होनी चाहिए। क्या बोले? ऐसे शुद्ध भक्तों में जब कुछ प्राकृतिक दोष दिखाई पड़ता है तो उनको नहीं देखना चाहिए, यही विधि है, विधि, ये विधि है। दस्तर इति श्लोक के द्वारा इसका कुछ ज्ञान हम लोग को प्राप्त होता है। स्वभाव जनित मानसेर लोभादि दोष, स्वभाव जनित कुछ दोष है, कठोर स्वभाव होता है या लोभ का स्वभाव होता है। तो कहते कायिकेश्च मालिन्य जरादि, कहते भक्तिर भक्त जन से प्राकृतम न पश्येत। और काया में या शरीर में जो उत्पन्न होने वाले चिन्ह हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्वभाव में जिनको एक श्वेत कुष्ठ का रोग है, और कोई व्यक्ति कर्मी है, भक्त नहीं है, तो स्वाभाविक उनको देख करके वो याद आ जाएगा ये परस्त्री संग किया हुआ व्यक्ति है या परपुरुष संग किया है, ये चित्त में बात आ जाती है। लेकिन भक्त को अगर कृष्ण के साथ कोई देखे तो उसके ऊपर ये आरोप नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत सावचेत रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कायिकेश्च मालिन्य, उन काया में कुछ मलिनता देखी जाती है,
कुछ दोष देखे जाते हैं, जैसे जरादि, बुढ़ापा इत्यादि, तो भक्त जन से प्राकृतत्व न पश्चित, उनको उन प्रकृति जनित फल नहीं मानना चाहिए, ये दंडित हो रहा है। नहीं, प्रकृति उनको दंडित नहीं कर सकती है, उत्तम भक्तों को, इसलिए नहीं समझना चाहिए। कहते लोभादेर व्यपदेशत्वेन मालिन्य जरादेश न सिद्धस्तत् शरीरात संभवत्वेन तथा दष्टो अपराध आपातत। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्त में उनके शरीर की या स्वभावजनिक कोई दोष देख लेता है तो सुनिश्चित उनका अपराध होगा और उनका अधपतन होना निश्चित है। तदेवा अन्य अर्थ दर्शन कहते गंगा अम्बसा इति व्यक्तमिदम, इसको गंगा जल के द्वारा उपदेश दिया गया। गंगा जल जैसे कभी अपवित्र नहीं होता है, इसी प्रकार एक शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है तो उसमें कुछ मलिनता देखने पर भी गंगा का भाव लाना चाहिए। जैसे गंगा जल ब्रह्म द्रव होने के कारण कभी अपवित्र नहीं होते, उस प्रकार ये महान भक्त लोग भगवान की एकांतिक भक्ति करने के कारण उनमें कोई दोष दिखाई नहीं होना देना चाहिए, और दिखाई देने पर भी उनको उसी प्रकार नहीं मानना चाहिए, ये तो प्राकृत दोष से युक्त है। क्यों? बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवद गीता में। अगर दोष है भी मान लीजिए कोई भक्त में, उत्तम भक्त में तो होते नहीं, मध्यम अधिकारी में भी कनिष्ठ अधिकारी को नहीं देखने का कोई राइट नहीं है। बहुत सुंदर शिक्षा है, इसको हम चूकेंगे नहीं देने के लिए, है कि नहीं? जो धनित हो रहा है, देखो यहाँ लिखा है अपिचेत। अपिचेत का अर्थ क्या है? कहते सुदूराचारो अपिचेत, उन परस्त्रीगामी होने पर भी भक्त को भक्त ही समझना चाहिए। कनिष्ठ के लिए मध्यम को ऐसा समझना चाहिए और मध्यम के लिए उत्तम, ये व्यवहार है। आप बोलेंगे दोष तो हो गया, हाँ हो गया ना। कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान कहते वो शीघ्राति शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा, वो धर्म का आचरण। यद्यपि उत्तम भक्त, मध्यम भक्त में भी ये दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, सदाचार ही सदाचार। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि शास्त्र में लिखा है कि ये सारा दोष के कारण शीघ्राति शीघ्र व्यक्ति अधपतित होता है। हाँ? जब सामान्य पुण्य से च्युत हो जाता है तो भक्ति से तो च्युत होगा ही, इसलिए वो लोग कभी ऐसा कदाचार युक्त आचरण उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन कदाचित दिखाई पड़े तभी भी उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण है सूरदास जी का, है ना। सूरदास जी भगवत भजन के लिए वृंदावन जाना चाहते थे, इतनी उत्कंठा थी कि मैं ब्रज जाकर के भजन करूंगा, ब्रज जाके भजन करूंगा। हाँ? उन्होंने एक कुएं पर कई स्त्रियों को पानी भरते हुए देखा। वो पहले तो कुआं ही था ना, खींच करके पानी को खींच करके निकालते थे। वो खींच रही थी कई औरतें, इसमें एक औरत बहुत सुंदर थी, उनके पास वो चले गए। वो बोले थोड़ा पानी दे दो ना, तो वो पानी पीते हुए उनके सौंदर्य को देख रहे थे। यहां तक कि उनके पीछे पीछे उनके घर में गए और डिमांड कर लिया। आप सूरदास जी को मध्यम अधिकारी समझते हैं? जो वृंदावन के प्रति इतना उत्सुक थे, उनके जीवनी में ये बातें लिखी गई है। क्यों नहीं देखना चाहिए? उसका कारण था उन्होंने डिमांड कर लिया। और उनकी जिनकी पत्नी थी, उन्होंने पतिदेव को पूछा, एक साधु है लेकिन उनकी दृष्टि ठीक नहीं है, हम क्या करें?
आप बोले साधु है तो साधु का सेवा करना चाहिए, है ना। वो झट से बोल दिया, और जैसे वो पति पत्नी का बात सुना उनका दिमाग फिरा। उनको बोले माँ थोड़ा आपके बाल की जो क्या उनको बोले चोटी में डालने वाला पिन, बोले पिन दे सकती है। वो पिन दिया, पिन लेकर के अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। ये आचरण हमारे लिए दिखा रहे हैं, है ना। दोनों आंख हम नहीं फोड़ सकते हैं, लेकिन मन तो कर सकते हैं। फोड़ नहीं सकते हमने आंखों, क्योंकि इतनी ताकत है नहीं। भजन प्रबल जिनका होता है ना, उनके पास ये सब होता है। इससे ऐसे भक्तों में कौन देख सकता है? सूरदास जी में कोई देख सकता है? उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसे रूप गोस्वामी पद ने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी प्रकार सूरदास जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया, आंख फोड़ दिया। हाँ, दोनों पति पत्नी बोले नहीं, इस दुष्ट आंख ने ही मुझे कामांध कर दिया था, इसको रखूंगा ही नहीं। हाँ? अब ऐसे अंधे होकर के निकल गए वृंदावन की ओर। भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनको मार्ग दिखाते हुए चल रहे थे। वो बाके बिहारी का एक दिन दर्शन कर रहे थे, तो किसी बच्चे लोग ने बोल दिया, अरे देखो अंधे बाबा दर्शन कर रहे हैं। बोले बाबा जी आप क्या दर्शन करते हैं? बोलते नहीं, मैं अपने को कृष्ण को दिखाने के लिए लाता हूं कि कम से कम कृष्ण की कृपा दृष्टि मेरे पर पड़े। और एक दिन तो परीक्षा ले लिया उनका, सूरदास जी का। भगवान को एक दिन वस्त्र ही नहीं पहनाया, और श्रृंगार के बाद दर्शन के लिए आते थे, समय पर आए और वर्णन करते थे क्या क्या श्रृंगार भगवान का हुआ है। वो एक काव्य लिख देते थे, आज तो भगवान के पीताम्बर में शोभित है, सब कुछ कपड़ा पड़ा कलर बलर सब बताते। हम बोलते हैं ये किसी को पूछ करके आते होंगे, और एक कविता बना देते हैं। तो एक दिन भगवान को नंगा रखा पुजारियों ने, वो ड्रेसिंग ही नहीं किया। जब ड्रेसिंग नहीं हुआ, बोलते आज कविता बनाई है, तो बोले भगवान बोले नंगम नंगा, निर्वस्त्र है भगवान। अब देखिए ये साधुजन है, ये हमारे लिए ये सारा उदाहरण प्रस्तुत। हम फोड़ नहीं सकते आंखों को, रोक सकते। ऐसी कुदृष्टि हमारे चित्त में न हो, ये तो हम कर सकते हैं। तो ये सब हम वैष्णवों को आचरण इस प्रकार दिखा गया, और इसी बात को लिखा गया कि यह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। उनके चित्त में जो काम क्रोध मद लोभ मोह जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो एकदम शीघ्र ही उनके हृदय को मैं शांत कर दूंगा। मुझे करना है ना, कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि माया मेरे कहने में कार्य कर रही है ना। मैं उनको कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने चुप कर दूंगा, हमारा भक्त है ना, बाकी तुम उनको साधु समझो, है ना। वो कहते हैं कौनते प्रतिजानी न मैं भक्त, बस इसी बात के ऊपर विश्वास है भक्त, न मैं भक्त मेरे भक्त का कभी विनाश। बस एक ही ताता को पकड़ करके भक्त लोग भजन करते हैं। कितना भी फॉल डाउन होने पर भी भक्ति कभी फॉल डाउन, और भक्त अपने भक्त को भगवान पतित होने नहीं देते हैं। इसलिए हर हालत में व्यक्ति को भजन करना चाहिए। मन नहीं लगता है फिर भी जप करना, हाँ फिर चाहिए वाला मामला उठा लीजिए। भक्ति ठाकुर ने लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,